हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 के पार्ट 2 की। पार्ट 1 में आपने समझा था कि अलग अलग मटेरियल्स को कैसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस लिंक में मेरा चैप्टर 4 का पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं पहले कीवर्ड्स के बारे में, क्योंकि कीवर्ड्स को हम जब जान लेंगे तो हमारा एक बार रिवीजन हो जाएगा और हम जिसने ये बच्चे ने ये समझा नहीं है पार्ट 1 तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो पहला वर्ड है हार्ड। हम बात कर रहे हैं मटेरियल्स के बारे में, यानी हम जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी होती हैं। अब मटेरियल जो है उनको हम उनके हार्डनेस के बेसिस पे दो ग्रुप में बांट सकते हैं, या तो कोई मटेरियल हार्ड होगा या कोई मटेरियल सॉफ्ट होगा। हार्ड मीन्स होता है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, और जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं उसको हम सॉफ्ट कहते हैं। तो हार्ड मटेरियल्स ज़्यादातर होते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में एक ये पेन है और ये काफ़ी हार्ड है क्योंकि मैं इसको कंप्रेस नहीं कर दबा नहीं पा रहा हूँ, तो ये हार्ड हो गया। अगर मेरे हाथ में कोई कॉटन बॉल होगी या रुई होगी या कोई कपड़ा होगा तो मैं उसको आराम से दबा सकता हूँ, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह इसको बोलते हैं हार्डनेस। फिर अगला वर्ड है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मीन्स होता है कि जो कि घुल नहीं पाता आसानी से। अगर हम बात कर रहे हैं आमतौर पर कि पानी के बारे में, जो चैप्टर है आपका उसमें जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी के साथ देखी गई है। तो जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं आसानी से, जैसे कि चीनी घुल जाती है, आपने देखा होगा चाय में चीनी घुल जाती है, शरबत बनाते हैं चीनी घुल जाती है, या फिर नमक घुल जाता है, हम सब्जी में नमक डालते हैं नमक घुल जाता है, तो वो सॉल्युबल होते हैं। और जो चीज़ें नहीं घुल पाती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं। जैसे हमने एक जो वीडियो का पार्ट 1 था उसमें चॉक पाउडर को देखा था, तो चॉक पाउडर नहीं घुल पा रहा था, नीचे बैठ जा रहा था, तो वो चॉक पाउडर जो हो गया वो इनसॉल्युबल हो गया। या और भी कोई पेबल्स हम डालें या कंकड़ डालें, कोयला डालें, तो वो सॉल्युबल नहीं होता है पानी में, तो वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है लस्टर। लस्टर का मीन्स होता है यानी शाइन होना। तो ज़्यादातर मेटल्स में ये लस्टर होता है, हमने ये बात पहले भी की थी। तो किसी चीज़ में लस्टर होता है, किसी में नहीं होता है। वैसे चौक है तो चौक में कोई लस्टर नहीं होता, चमक नहीं होती है, मगर जैसे ये पेन है इसमें थोड़ा लस्टर है, चमक है, क्योंकि ये मेटल, इसका ऊपर का हिस्सा मेटल से बना हुआ है, तो लस्टर है। और भी आप भी सोचें कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें लस्टर हो सकता है। क्या कोयले में लस्टर होता है? आप सोचिए। मटेरियल, अभी हमने बात करी कि सारे ऑब्जेक्ट किसी ना किसी मटेरियल से बने होते हैं। जैसे वुड एक मटेरियल है, मेटल एक मटेरियल है, प्लास्टिक एक मटेरियल है, पेपर एक मटेरियल है, तो ये मटेरियल होते हैं। हमने बात भी की थी कि हम मटेरियल को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है मेटल्स। तो मेटल्स भी आप वैसे तो उसके बारे में ज़्यादा अगली जो आपकी आगे की क्लासेस होंगी उनमें समझेंगे, मगर यहाँ पर आपको इतना समझने की ज़रूरत है कि मेटल्स जो हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि मेटल्स की खासियत बताते हैं, प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। जैसे कि हमने बात की लस्टर, तो ये मेटल में लस्टर होता है, यानी चमक होती है। और मेटल जो है वो मेलेबल होते हैं, यानी कि उनको अगर पीटा जाए, उनको दबाया जाए, कोशिश की जाए दबाने की, तो वो चादर के रूप में फैल जाते हैं, यानी कि उनकी चादरें यानी पतली पतली पन्नियाँ बनाई जा सकती हैं मेटल्स की। जैसे सोने की चादर बनाई जा सकती है, चांदी की। आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर देखा है ना, कभी कभी वो वाइट कलर का कुछ चिपका होता है, तो वो चांदी की परत होती है, यानी कि मेलेबिलिटी है चांदी में, इसीलिए उसकी परत बन जाती है। और अगली का जो उसकी प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी, यानी कि जो मेटल्स होते हैं उनके तार बनाए जा सकते हैं। और जैसे कि कॉपर होता है, हमारे घरों में जो लाइट वगैरह होती है ना वो तार से आती है, तो कॉपर का वायर बनता है, एल्यूमिनियम का वायर बनता है, आयरन के वायर बनते हैं, तो ये डक्टिलिटी होती है। तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम पहचान सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि कौन सी चीज़ मेटल है और कौन सी चीज़ मेटल नहीं है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ओपेक। तो ओपेक का भी हमने एक प्रैक्टिकल उसमें किया था वीडियो के पार्ट 1 में, वो भी आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम आर पार देख पाते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम आर पार बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। जैसे दीवार है, तो दीवार के उस अगर दीवार है और उसमें कोई खिड़की नहीं, दरवाज़ा नहीं, कोई शीशा नहीं है, तो हम दीवार के उस पार नहीं देख पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो यानी दीवार एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। यही मेरे हाथ में बुक है कोई, तो बुक के पार मैं नहीं देख सकता, तो बुक भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गई। तो ऐसी चीज़ें जिनके हम आर पार नहीं देख पाते हैं वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। तो आप भी ऐसे कुछ और चीज़ें सोचिए जो कि ओपेक होती हैं, सोचिए। और नेक्स्ट है रफ़। तो अब ये भी मटेरियल भाई दो, फिर से एक रफनेस के बेसिस पे दो तरीके के हो सकते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं बहुत चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं, छूने में अच्छे लगते हैं ना, जैसे कि हमारा ये वाइट बोर्ड है, स्मूथ है, इसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं है।
और कुछ चीज़ें होती हैं रफ़ होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल में ब्लैक बोर्ड कई बार टूट जाते हैं तो वो रफ़ हो जाते हैं, उनमें लिखना मुश्किल हो जाता है चॉक से, तो वो रफ़ हो जाते हैं। और जैसे कि अब कई बार फर्श होता है, मार्बल का होता है तो वो चिकना होता है ना, फिसल भी जाते हैं, पानी रुकता रहता है तो उसमें स्मूथ होता है वो, और अगर उसमें गड्ढे पड़ गए हैं तो वो रफ़ हो जाता है। आप भी कुछ ऐसी चीज़ें सोचिए जो कि रफ़ होती हैं, आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं कुछ चीज़ें रफ़ हैं। फिर हमने बात करी सॉल्युबल की, तो देखिए इनसॉल्युबल की। अब सॉल्युबल भी आ गया वर्ड कि मैंने बताया था जैसे कि जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, जो मटेरियल पानी में घुल जाते हैं वो होते हैं सॉल्युबल, जैसे कि चीनी चाय में घुल जाती है, शरबत में घुल जाती है, नमक घुल जाता है पानी में, वो सॉल्युबल होते हैं। पानी के अलावा और भी जो लिक्विड्स हैं उनमें भी हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ घुलती है और क्या चीज़ नहीं घुलती है। जो चीज़ घुल जाती है उसको बोलते हैं सॉल्युबल मटेरियल। और इसके अलावा कुछ जो मटेरियल होते हैं वो गैसेस में भी सॉल्युबल होते हैं ना, जैसे कि ऑक्सीजन की हमने बात की। ऑक्सीजन जो है पानी में सॉल्युबल होती है, इसीलिए तो जो पानी के अंदर मछलियाँ होती हैं और पानी के अंदर और जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़िंदा रह पाते हैं, क्योंकि वो पानी में जो घुली हुई सॉल्युबल ऑक्सीजन है उसको ले पाते हैं। और आप भी सोच सकते हैं कि कौन कौन से और से मटेरियल हैं जो कि सॉल्युबल हैं, पानी में हो, चाहे तेल में हो, चाहे हवा में हो, या चाहे और भी किसी गैस में हो। फिर है ट्रांसलूसेंट। अभी हमने बात करी थी ओपेक ऑब्जेक्ट्स की, यानी जिसके हम आर पार नहीं देख पाते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हम जिनके आर पार थोड़ा बहुत देख पाते हैं मगर पूरी तरह हमको साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो हम उनको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा टॉफ़ी खाते हैं ना हम लोग, तो टॉफ़ी का जो बाहर का रैपर होता है कलर्ड होता है, उसके अंदर एक वाइट कलर का आता है ना, जिससे वो लिपटी होती है टॉफ़ी। वो जो उसको वाइट कलर का जो पेपर होता है छोटा सा, उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको उसके आर पार देखने पर लाइट दिख जाएगी, आपको पता लग जाएगा कोई सोर्स है, लाइट का सोर्स है उस पार। और अगर आप कोई सादा कागज़ है उसमें आप थोड़ा तेल लगा कर देखें उसके आर पार, तो आपको थोड़ी बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा कि उस पार क्या है, मगर साफ साफ उसका क्लियर जो विज़न है वो दिखता नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और भी आप चीज़ें सोच सकते हैं कि क्या क्या ट्रांसलूसेंट हो सकती हैं। फिर है ट्रांसपेरेंट। अभी हमने बात करी ओपेक की, जिसके आर पार बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है। ट्रांसलूसेंट की बात करी, जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिख सकता है। और अब हमारा ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार बिल्कुल साफ साफ दिखता है। तो जैसे हमारे खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं, हम बाहर देख लेते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि हमको आर पार दिख जाता है। तो ऐसी और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि पॉलीथीन वगैरह होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं, है ना, तो उनके आर पार हम देख लेते हैं। कुछ पॉलीथीन्स होती हैं कलर्ड होती हैं, उनके आर पार नहीं दिख पाते, तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाएंगी। और अगर ब्लैक है कोई पॉलीथीन और उसके आर पार बिल्कुल नहीं दिख रहा है तो वो ओपेक हो जाएगी। तो ये कुछ इनके एग्जांपल्स हैं, और आप भी कुछ एग्जांपल्स सोचिए, कुछ आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। तो बच्चों अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज की। हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स में क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे, और डिस्कस करेंगे उसके आंसर्स के बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो है नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। हमें ऐसे 5 वस्तुओं के नाम बताने हैं जो कि लकड़ी से बनती हैं। बहुत आसान है, आप खुद इमेजिन करिए कि लकड़ी से क्या क्या बनता है। अभी लकड़ी से हमारे स्कूल में देखा होगा आपने, मेज बनती है ना, टेबल, कुर्सियाँ बनती हैं, बेड, डोर्स, अलमीरा, अलमारी लकड़ी की बनती है, और अलमारी मेटल्स की भी बनती है, आयरन की, स्टील की भी बनती है। तो ये 5 चीज़ें हैं। इसके अलावा आप भी सोचिए और क्या क्या चीज़ हो सकती है लकड़ी की बनी हुई। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, और हमको ये देखना है कि इन ऑब्जेक्ट्स में से कौन कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि शाइन करते हैं, चमकते हैं। तो देखिए पहला लिखा है ग्लास बाउल, यानी कि जो कांच का कटोरा होता है ना, उसको ग्लास बाउल क्या करता है, शाइन करता है। तो मेरे पास एक कांच का कटोरा है और आप देख सकते हैं कि ये चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। मेरे को लगता है चमक रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, एनसर्कल कर देंगे, इसमें चारों तरफ गोला लगा दिए, ये चमक रहा है। फिर है प्लास्टिक टॉय। तो खिलौने जो होते हैं वो प्लास्टिक के खिलौने, उनकी बात हो रही है, वो चमकते हैं कि नहीं चमकते। तो मेरे पास देखिए ये भी हैं कुछ, तो आपको दिख रहे होंगे, ये चमकते हैं, तो हम इसको भी एनसर्कल कर देते हैं, ये भी शाइन करते हैं। फिर स्टील स्पून, यानी कि स्टील की चम्मच। तो ये एक मेटल है, तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लस्टर होता है उनमें,
तो ये चमकते हैं, इनको भी अनसर्कल कर देते हैं। अब लास्ट में आया कॉटन शर्ट। तो देखिए मैंने ये कॉटन की शर्ट पहनी हुई है, टी शर्ट, तो आपको दिख रहा है शायद ये चमक रही है क्या? नहीं चमक रही है, तो हम इसको अनसर्कल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। ये क्वेश्चन ज़रा लंबा था, मैंने मगर जगह बचाने के लिए छोटा कर दिया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। एक तरफ ऑब्जेक्ट्स लिखें, एक तरफ मटेरियल्स लिखें, और इसमें क्या हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2-3 मटेरियल से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में कई सारे मटेरियल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने इसकी बात करी, पेन की मेटल से भी बना है, प्लास्टिक से भी बना है। और ये भी हो सकता है कि एक मटेरियल 2-3 ऑब्जेक्ट में हो, तो ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड से एक ही वर्ड को मैच किया जाए। तो देखिए हम बात कर लेते हैं पहले बुक की, यानी किताब जो है। तो किताब किसकी बनी होती है? देखिए ग्लास की बनी होती है क्या? नहीं बनी होती है। वुड की बनी होती है? नहीं। पेपर की? हाँ पेपर की। और भी देख लेते हैं, लेदर की बनती है क्या? नहीं बनती है। प्लास्टिक्स की तो नहीं बनती है। तो बुक को हम पेपर से मैच कर देते हैं, तो बुक जो है वो पेपर की बनती है। और आपको लगता है कि कई बार बुक्स ऐसा होता है कि इनमें प्लास्टिक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई आजकल बुक्स जो हैं प्लास्टिक्स की भी बनने लगी हैं, तो हम बुक्स को प्लास्टिक से भी जोड़ सकते हैं। आपको ऐसा लगता है तो हम बुक्स को प्लास्टिक से भी जोड़ देते हैं। चलिए, फिर है टम्बलर। टम्बलर का मतलब होता है कि ऐसा कोई बर्तन जिसमें कि कोई लिक्विड रखा जा सके, कि हम लोग पानी पीने का गिलास होता है, वो ग्लास या कोई जूस पीने के ग्लासेस होते हैं, चाहे कांच के हों चाहे मेटल के, उनको टम्बलर कहते हैं। तो टम्बलर को हम देखिए किसमें, ग्लास से भी मैंने बताया, जैसे अभी कि ग्लास कांच का, तो टम्बलर जो है कांच का भी बनता है, इससे मैच कर देंगे। टम्बलर जो है लकड़ी का तो नहीं बनता, पेपर का बन नहीं सकता, लेदर का बन नहीं सकता, यानी कि प्लास्टिक्स का बन सकता है, तो हम इसको प्लास्टिक से मैच कर देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है चेयर। अब चेयर तो आप सबने देखी होंगी, तो देखते हैं कि चेयर किसके से बनती है। ग्लास से बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। वुड से? हाँ वुड से बन सकती है, तो चेयर को हम वुड से मैच कर देंगे। और चेयर क्या पेपर से बनती है क्या? नहीं। लेदर से भी नहीं बनेगी। हाँ प्लास्टिक से बनती है चेयर, तो प्लास्टिक से भी मैच कर देंगे वो। अब देखिए टॉय की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने दिखाया था टॉय। तो टॉय जो है वो अलग अलग चीज़ों से बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि टॉय क्या कांच से बनते हैं? नहीं, कांच से टूट जाएंगे तो फिर चोट लग जाएगी बच्चों को, तो टॉय ग्लास से नहीं बनते। फिर टॉय वुड से बनते हैं, हाँ लकड़ी से बनते हैं। हम लोग खुद बचपन में लकड़ी के खिलौनों से खेलते थे, आजकल तो कम हो गए। तो टॉय जो हैं लकड़ी से बनते हैं, वुड से। और टॉय पेपर से भी बनते हैं टॉयज़, तो इसको भी मैच कर देते हैं पेपर में। फिर टॉयज़ लेदर के नहीं बनते। और टॉयज़ प्लास्टिक्स के बनते हैं, तो टॉय को यहाँ हम प्लास्टिक से भी मैच कर देते हैं। ये लीजिए। अब हमारा लास्ट है शूज़। जूते किसके बनते हैं? तो जूते हम देखते हैं ग्लास के बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। लकड़ी के बन ही नहीं सकते। जूते पेपर के बनते हैं क्या? पेपर के तो ख़राब हो जाएंगे ना जल्दी, पानी में भीग जाएंगे तो। फिर शूज़ लेदर के बनते हैं, हाँ शूज़ में लेदर का इस्तेमाल होता है। और शूज़ में कुछ शूज़ में प्लास्टिक्स का भी इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे कि प्लास्टिक का भी उसमें इस्तेमाल होता है। कई बार जो सोल होता है उसका जूते का, वो प्लास्टिक का होता है, या उसमें और कोई डिज़ाइन वगैरह होते हैं, कई सारे प्लास्टिक्स के होते हैं, तो शूज़ जो हैं वो उसमें प्लास्टिक्स का इस्तेमाल होता है। अब आप देखो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ यानी कि 2 मटेरियल से बनता है बुक, ठीक है। टम्बलर भी 2 मटेरियल से बनता है, 1 2 क्या क्या, ग्लास और प्लास्टिक से। चेयर किससे बनता है? वुड से और प्लास्टिक से, दोनों से बनती है। टॉय भी यहाँ 1 2 3 ऑब्जेक्ट 3 मटेरियल से बनता है टॉय। वुड से बनता है, पेपर से बनता है, प्लास्टिक से बनता है। शूज़ और 2 मटेरियल से बनता है। और यहाँ पर हम देखें कि इन मटेरियल से क्या क्या ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो ग्लास से यानी कांच से टम्बलर बनता है, बर्तन बनते हैं। और वुड लकड़ी से क्या क्या बनता है? 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो चेयर बनती है और टॉयज़ बनती हैं। पेपर से भी 2 चीज़ बनती हैं, 2 ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक बुक बनती है और टॉयज़ बनते हैं। फिर लेदर से एक ही चीज़ बन रही है यहाँ पर, वो शूज़ है, हमारा जूता। फिर प्लास्टिक से बहुत चीज़ें बन रही है, देखिए बुक में भी इस्तेमाल होती है प्लास्टिक, बर्तन भी बनते हैं, टम्बल ग्लास बनता है, प्लास्टिक से चेयर भी बनती है, प्लास्टिक से टॉयज़ भी बनते हैं और प्लास्टिक से शूज़ भी बनते हैं। यानी कि 5 चीज़ें, सभी की सब ये सब चीज़ें प्लास्टिक से बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, 8 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, 8 बातें लिखी हैं, और हमें बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स, यानी सही है कि गलत। देखिए पहला स्टेटमेंट है, स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज़ ओपेक। जो पत्थर होता है
वो ट्रांसपेरेंट होता है, और जो ग्लास है यानी कांच है वो ओपेक होता है। तो आपको बताइए, पत्थर जो होता है, पत्थरों की दीवार बनती है, या पत्थर में ऐसे कोई सामने रख दूँ तो उसके आर पार मुझे दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। और ये कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट होता है, तो यानी कि ये बात गलत है। और वाइल ग्लास इज ओपेक, और ग्लास जो है कांच होता है उसके वो ओपेक होता है, उसके आर पार नहीं दिखता है, ये भी गलत बात है। उसके आर पार दिखता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट हमारा वो फॉल्स हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक में चमक होती है और इरेजर में चमक नहीं होती है, तो नोटबुक में भी ऐसे कोई लस्टर नहीं होता है। तो यानी कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट है चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। तो ये हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखा भी चुका हूँ प्रैक्टिकल करके, कि जब हम चॉक को डाला था पानी में तो चॉक डिजॉल्व नहीं होती है, वो सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो ये जो हमारा चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर की चॉक पानी में मिल जाती है, ये भी फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 4, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है। तो ये सच बात है, लकड़ी का टुकड़ा अगर आप पानी में डालेंगे, सूखी लकड़ी का टुकड़ा, तो वो पानी में तैरता है। इसीलिए नाव वगैरह देखिए होगा आपने, लोग फट्टों की नाव बना लेते हैं, क्योंकि वो उसमें पानी में तैरने का गुण होता है, फ्लोट करने का एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। फिर है फिफ्थ, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कि जो चीनी है वो पानी में नहीं घुलती। जबकि हमने देखा है कि इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको घुल के दिखाया था चीनी को पानी में, और आप घर में भी देखते होंगे शरबत में चाय में चीनी डालते हैं तो वो घुल जाती है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, ये फॉल्स है, चीनी जो है वो घुल जाती है पानी में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑयल मिक्सेस विद वाटर। तेल जो है वो पानी में मिल जाता है। तो हमने ये भी एक प्रैक्टिकल किया था चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में, कि तेल जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, यानी कि ये फॉल्स है। फिर नेक्स्ट है सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, यानी कि जो रेत है वो पानी में नीचे बैठ जाती है। तो ये बात सच है, कभी आप पानी लें एक ग्लास में और उसमें रेत डालकर देखें तो देखेंगे कि आप कितना भी लाएं रेत घुलती नहीं है, वो नीचे इसमें बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। तो ये ट्रू। हमारा लास्ट स्टेटमेंट है विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, यानी कि जो सिरका है वो पानी में घुल जाता है। तो ये बात सच है, ये हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा था कि जब हम सिरका डालते हैं पानी में या पानी भी डालते हैं सिरके में, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या था, यानी बिल्कुल एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये ट्रू हो गया। तो ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स के और मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। और इनको हमने क्या करना है, ग्रुप देम एज, इनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है अलग अलग। कैसे? पहला ए पार्ट है इसका, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्स। जो अलग राउंड शेप के हैं या किसी शेप है, कोई शेप है उनका, तो उनको यहाँ लिखना है। और दूसरे जो ईटेबल्स हैं उनको एक अलग ग्रुप बनाना है, यानी खाने वाली चीज़ जिनको हम खा सकते हैं या जिनका हम सेवन कर सकते हैं, जो अपने शरीर में हम ले सकते हैं, उनको अलग लिखना है। नॉन ईटेबल्स जिनको हम नहीं खा सकते, हमारे खाने लायक नहीं हैं, उनको हमें अलग ग्रुप में लिखना है। तो ये कुछ करना है हमने। तो देखिए हम इनको बारी बारी करते हैं। हम देखते हैं पहले कि राउंड शेप वाले कौन कौन से हैं। तो वाटर का तो कोई शेप होता नहीं है, वो जिस भी बर्तन में डालो उसका शेप ले लेता है, इसीलिए यानी कि वो राउंड शेप एंड अदर शेप्स वाले कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर बास्केटबॉल, हाँ भाई बास्केटबॉल तो राउंड होती है, तो यहाँ हम लिख देते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। फिर नेक्स्ट ऑरेंज, ये भी एक शेप है, इसका भी राउंड, लगभग राउंड शेप होता है। यहाँ हम राउंड ना ही माने तो अदर शेप्स में आ जाएगा। शुगर, अब शुगर को अगर हम देखें क्यूब होती है, कई बार कटा हुआ होता है, छोटे छोटे शेप्स होते हैं क्यूब, तो वो भी एक शेप है। शुगर भी एक शेप है, शुगर भी आ गई। फिर है ग्लोब, ग्लोब भी एक शेप है, ग्लोब भी लिख देते हैं इसमें हम। फिर है एप्पल, एप्पल का भी शेप है। एंड अर्थन पिक्चर, और जो मिट्टी का घड़ा होता है वो भी एक शेप है, यानी कि एप्पल एंड अर्थन पिक्चर दोनों ही आ जाएंगे। और अब हम देखेंगे कि ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, तो इसकी हम दो कैटेगरी बना लेते हैं। तो हम ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स को देख लेते हैं। ईटेबल्स अलग लिखेंगे, नॉन ईटेबल्स अलग लिखेंगे।
अब ईटेबल्स भी कौन कौन से हैं जो जिनको हम खा सकते हैं। वाटर को हाँ ईटेबल ले सकते हैं, खा तो नहीं सकते मगर पी सकते हैं, तो ईटेबल भी आएगा वो, यानी कि वाटर हो गया। फिर है बास्केटबॉल, क्या खा सकते हैं, नहीं खा सकते। ऑरेंज, हाँ भाई ऑरेंज खा सकते हैं, तो ऑरेंज लिख देंगे इसमें, ये भी एक ईटेबल है। फिर नेक्स्ट है शुगर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने केक वगैरह होता है जो हमारा, चाय कॉफ़ी और हमारे जूसेस। फिर ग्लोब खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं। फिर है एप्पल, हाँ भाई खाते हैं, एप्पल तो बहुत खाते हैं। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एप्पल हो गया। एन अर्थन पिक्चर, घड़ा कौन खाता है, ठीक हो गया। तो अब इसके अलावा जितने भी बचे वो सब हम लिख देंगे नॉन ईटेबल्स में, यानी कि हमारा बचा बास्केटबॉल, ठीक हो गया बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्या बताइए तो ज़रा, ग्लोब, ग्लोब। फिर अर्थन पिक्चर। तो ये हमारे जो है ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। ऐसी सभी चीज़ों के नाम सोचिए और लिखिए जो कि आपको लगता है कि पानी में तैर सकती हैं। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। और फिर आपको देखना है कि थोड़ा केरोसिन लेना है या फिर कोई तेल लेना है, जैसे सरसों का तेल या कोई और तिल का तेल वगैरह, और फिर देखना है कि क्या सरसों के तेल और मिट्टी के तेल में भी वो चीज़ें फ्लोट करती हैं, तैरती हैं कि नहीं करती हैं। तो आपको ये देखने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें पानी में फ्लोट करती हैं, आप इस चैप्टर का पार्ट 1 भी देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं दूंगा इस जो वीडियो के लास्ट में। तो ये तो आपके लिए एक होमवर्क हो गया और आप इस काम को खुद कर भी सकते हैं। अगर आपके घर में मिट्टी तेल नहीं है तो कोई सरसों का तेल ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप आधा ग्लास लें या 1 ग्लास लें, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट उसमें डूबता है कि नहीं डूबता। जैसे चौक ले लीजिए, कॉइन ले लीजिए, कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, एक पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, प्लास्टिक के कोई बोतल का ढक्कन ले लीजिए, एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, और उनको फिर देखिए कि वो फ्लोट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए एक होमवर्क हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है, बहुत ईजी होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई चीज़ों के नाम लिखे हैं कुछ, और उनमें से कुछ आपको अलग, जो बाकियों से अलग है उसका नाम छांटना है। तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जिसे ए लिखा है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। अब चेयर, आप देखिए इनमें 1 2 3 4 5 चीज़ें लिखी हैं, इनमें से क्या अलग हो सकता है। चेयर लकड़ी की बनती है, प्लास्टिक की बनती है, बेड भी लकड़ी का या लोहे का मेटल का बनता है, टेबल भी लकड़ी की या मेटल की बन सकती है, और बेबी तो नहीं बन सकता, बेबी का टॉय बन सकता है मगर बेबी उनका नहीं बनता, लकड़ी का मेटल का। कबर्ड भी लकड़ी की बनती है जिसमें सामान रखा जाता है ना, अलमारी छोटी सी या कपड़े रखते हैं। तो बेबी जो है वो इनमें सबसे अलग है। अब देखिए बी वाला, रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। आप देखेंगे कि रोज़ भी एक फूल है, जैस्मिन भी एक फूल है, बोट के एक फूल है क्या, बोट तो ना होती है, कोई फूल तो नहीं है। मैरीगोल्ड एक फूल है और लोटस भी एक फूल है, फ्लावर है। तो यानी कि बोट इनमें सबसे अलग है। अब सी है एल्यूमिनियम, तो ये एक मेटल है, इसके कुछ चीज़ें बनती हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, एल्यूमिनियम की बाकी चीज़ें बनती हैं बहुत सारी। आयरन, इसके भी बहुत सारा सामान बनता है, लोहे, दरवाजे, खिड़की, मकान में काम आता है। कॉपर, तार वगैरह बनते हैं, और भी चीज़ें बनती हैं। सिल्वर, चांदी के गहने भी बनते हैं, और चांदी खाते भी हैं कई बार लोग। और सैंड, तो सैंड तो इसका तो ये तो मेटल नहीं है, यानी कि ये जो बाकी चीज़ें हैं ये सब ये चारों मेटल हैं। और मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, है ना, वो सब मेटल में होता है, मगर ये सब चीज़ में सैंड में नहीं होता। तो ये सैंड जो है ये ऑड वन है। फिर है डी, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। अब शुगर चीनी है, पानी में घुल जाती है, आपको पता है। सॉल्ट भी घुल जाता है पानी में, नमक, मगर क्या सैंड घुलती है, नहीं घुलती है। सैंड तो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, बैठ जाती है। और कॉपर सल्फेट आप देखेंगे कि आपके साइंस के टीचर शायद आपको लैब में ले जाएं कभी, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो नीले रंग के, वो पानी में सॉल्युबल होता है, घुल जाता है। तो कॉपर सल्फेट भी सॉल्युबल है वाटर में, मगर जो हमारा सैंड है वो सॉल्युबल नहीं है। अभी हम बात करें कि वो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो ये आपके बच्चों चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, एक्सरसाइज हो गई, डिस्कस हो गया। आपको इससे जुड़े हुए अगर कोई ज़्यादा आपको समझना है तो आप इसके चैप्टर के 4 के
पार्ट 1 को देख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके कोई डाउट्स हैं तो मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।